मैंने नीट 2025 का पेपर बायोलॉजी वाला एनालाइज किया तो मुझे एक चीज़ समझ आई कि हमें ऑन द स्पॉट एग्जामिनेशन टाइम में भी टाइम मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, हम सबको पता है कि बायो मैक्सिमम करने के लिए हमें 30 मिनट लगता है, बट मान लो अगर आपका पेपर अचानक से टफ आ जाता है तो आपको उसी टाइम अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी होगी, तब भी आप मैक्सिमम बायो को सिर्फ 45 मिनट्स ही देंगे। अगर उससे ज़्यादा टाइम लग रहा है तो उसको उस टाइम के लिए छोड़ करके दूसरे सेक्शंस पे जाएं, आइदर इट्स केमिस्ट्री और फिजिक्स, क्योंकि हो सकता है कि वहां पे क्वेश्चंस इजी पूछे गए हो तो आप वो अटेम्प्ट कर ले। ठीक है, इसी तरीके से ऐसा नहीं होता कि हम जो टाइम हमने अलॉट किया है तीनों सब्जेक्ट्स के लिए वही वहां एग्जामिनेशन सेंटर में भी काम आए। हो सकता है कि वहां पे फिजिक्स बहुत ज्यादा टफ हो गया तो उसको ज्यादा टाइम लग गया हो। ठीक है, केमिस्ट्री मॉडरेट आती है तो उस अकॉर्डिंग आपको थोड़ा टाइम शिफ्ट करना होता है, थोड़ा सा टाइम दूसरे सब्जेक्ट्स को दे दो जहां पर टफ हो रहा है और इजी को थोड़ा कम दे दो। तो मैक्सिमम मेरे को यही चीज समझ आई कि आपको फिजिक्स में मैक्सिमम 1 घंटे देने की जरूरत है। ठीक है, केमिस्ट्री में 40 मिनट्स, क्योंकि केमिस्ट्री का पेपर मोस्टली मॉडरेट आता है। बायो का हमेशा वो लोग ऐसा ही करते हैं, उसको या तो बहुत लेंदी बना देते हैं, बहुत इजी कर देते हैं, बहुत इजी करते हैं तो 30 मिनट, और बहुत टफ करते हैं तो मैक्सिमम आप कोशिश कीजिए कि उसको 45 मिनट्स में खत्म कर दे। नहीं भी खत्म कर पा रहे हैं तो 45 मिनट्स में ही जितना कर सकते हैं उतना करें, उसके बाद आप दूसरे सेक्शंस अटेम्प्ट करने लग जाए। क्योंकि हुआ ऐसा इस बार कि बायो का पेपर बच्चे कर रहे थे तो फिजिक्स के लिए टाइम ही नहीं बचा, और जब फिजिक्स उन्होंने शुरू किया तो पैनिक करने लग गए, नर्वसनेस हो गई, तो फिर प्रेशर जनरेट होने लगा, और जब बहुत ज़्यादा प्रेशर जनरेट हो जाता है तो बच्चा जो है वो एंग्शियस हो जाता है और पूरा पेपर ख़राब कर देता है। तो सबसे ज़्यादा ईजी ट्रिक यही होती है कि पेपर में जितने भी इजी क्वेश्चंस हैं पीसीबी के वो सारे एक बार में कर लिए जाए, और वो तभी पॉसिबल है जब आप ये स्ट्रैटेजी ध्यान में रखें कि बायो को आपको सिर्फ मैक्सिमम 45 मिनट्स देना है, चाहे वो इजी हो या टफ हो। ठीक है, तो इससे क्या हो कि लास्ट में आपके पास टाइम बच जाएगा उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए जो बहुत ज़्यादा टफ है, चाहे वो बायो में हो, चाहे वो फिजिक्स में हो, चाहे वो केमिस्ट्री में हो। और लास्ट टाइम आते आते आपके सर से सारा प्रेशर भी जा चुका होगा, क्योंकि आपने मैक्सिमम पेपर जो है वो अटेम्प्ट कर ही लिया होगा, तो आपके पास प्रॉपर टाइम होगा आराम से सोच सकने का, वो जो टफ क्वेश्चंस हैं उनको भी अटेम्प्ट करने का। तो ये स्ट्रैटेजी एग्जामिनेशन हॉल में बहुत ज़्यादा काम आती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम अपने दिमाग में बैठा के जाते हैं कि इतना इतना टाइम हर सब्जेक्ट्स को देंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, बट क्योंकि पेपर आउट ऑफ द वर्ल्ड आ जाता है तो हमें उस टाइम पर बिल्कुल ये टाइम मैनेजमेंट जो होता है ये शिफ्ट करना पड़ता है थोड़ा थोड़ा, और ये ऑन द स्पॉट ही करना पड़ता है।